देखो लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए थे, बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी यूनिट 1, यूनिट 2 और थोड़ा बहुत रिजर्व एंड सरप्लस या फिर रिजर्व एंड प्रोविजंस। अब बेसिकली देखा जाए तो बड़ा बड़ा चैप्टर में दो बचा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जितना भी टाइम है उसमें आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने का कोशिश। क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, एज पर सेक्शन 5, एज पर सेक्शन 5 इट इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब बात आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, कि कोई भी ऐसा कागज जिसको प्रेजेंट करने पे वो कैश में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसको क्या बोला जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लाइक चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी बैंक ड्राफ्ट, है ना, प्रोमिसरी नोट, ये सब भी क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरली यहाँ पे दो पर्सन होता है ना, एक होता है ड्रॉअर और एक होता है ड्रॉयर। ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो बिल को ड्रॉ करता है ना। ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो बिल को क्या करता है? ड्रॉ करता है। ड्रॉयर इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। ड्रॉयर वो पर्सन होता है जो बिल को क्या करता है? ऐसा मत करो कि हमको उठ के आना पड़े। ड्रॉयर इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। ड्रॉयर वो पर्सन है जो कि बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अब हम बताए थे ना कि बिल हम बनाए मानो 1 जनवरी को, बिल इसके पास पहुंचा 1 फरवरी को, साइन किया ये 1 मार्च को, इसके पास बिल पहुंचा 1 अप्रैल को। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो डेट ऑफ बिल काउंटिंग कब से होगा? जिस दिन बिल बनाया गया है उस दिन से। अगर स्पेशली बोल दिया कि बिल इज अ टाइप ऑफ आफ्टर साइट, किसका कैसा है बिल? आफ्टर साइट है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कब से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। जिस दिन से बिल क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है, उस दिन से माना जाएगा कि वो क्या किया गया है? बिल को बनाया गया है। और वहां से ड्यू डेट को क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। 3 मंथ 4 मंथ जो भी काउंट करना है वो कब से काउंट किया जाएगा? जिस दिन से बिल क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है तब। अब बात करें ड्यू डेट पे, है ना, तो ड्यू डेट में कुछ कंडीशन है कि हम उसके साथ 3 दिन का ग्रेस डे जोड़ेंगे। कितने दिन का? 3 दिन। लेकिन तुम देखोगे कि अगर ड्यू डेट कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जा रहा है, क्या पड़ जा रहा है? क्या चीज पड़ जा रहा है? कब? ड्यू डेट में पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे किसको बोला जाता है? पब्लिक हॉलीडे वो होता है जो कि सबका छुट्टी होता है, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, ये सब क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। तो जहां पे हमको पहले से पता है कि इन तारीख को छुट्टी रहता है, तो अगर ऐसा कोई डेट पड़ रहा है जहां पे ग्रेस डेट देने के बाद वो डेट जो है वो इस डेट पे पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस वर्किंग डे shall be considered as ड्यू डेट। अगर प्रीवियस वर्किंग डे संडे हुआ तो हम लोग सैटरडे को जाएंगे। कब जाएंगे? सैटरडे को। जब काम होगा तब जाएंगे, माने वर्किंग डे पे ही काउंट किया जाएगा। अगर ड्यू डेट अनसर्टेन हॉलीडे है, कौन सा हॉलीडे है? अनसर्टेन हॉलीडे है, मतलब कि कोई भरोसा ही नहीं है कब ड्यू डेट पड़ेगा। इन दैट केस, अनसर्टेन हॉलीडे के केस में, जैसे बीजेपी अभी हड़ताल कर दिया था 2 दिन पहले, तो अल्टीमेटली क्या किया गया? सब बंद किया गया। तो उस केस में नेक्स्ट वर्किंग डे shall be considered as ड्यू डेट। तब हम लोग नेक्स्ट वर्किंग डे को कंसीडर करेंगे, क्या चीज? ड्यू डेट। क्या करेंगे? ड्यू डेट कंसीडर करेंगे। संडे पब्लिक हॉलीडे नहीं हो सकता? संडे, अब देखो संडे तो काउंट नहीं किया सकता ना, संडे तो पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा संडे है, कब संडे नहीं है। संडे भी पब्लिक हॉलीडे ही है। अगर संडे पड़ता है, स्पेशली बोल दिया कि संडे है वो दिन, तो एक दिन पहले जाएंगे, चलेगा। ऑफिशियल जिस दिन छुट्टी होता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक हॉलीडे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। एक ऐसा ही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह, सेक्शन याद है इसका? 5। सेक्शन 4 होता है प्रोमिसरी नोट का। यहाँ पे बायर प्रॉमिस करता है किसको? सेलर को,
कि हम इतना तारीख को अनकंडीशनली इतना तारीख को इतना पैसा हम आपको क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में अब क्या होता है कि ये समझो, अब एक और वर्ड आता है पेई। कौन सा वर्ड? पे इज अ पर्सन हु रिसीव द मनी ऑन द ड्यू डेट। पे वो पर्सन है जो पैसा रिसीव करता है, कब? ड्यू डेट पे। कब? ड्यू डेट पे। जो ड्यू डेट पे पैसा रिसीव करता है दे आर कॉल्ड पे। उसको क्या बोला जाता है? पे। अब एक केस था कि ड्रॉअर के पास 3 ऑप्शन होता है, 3 के 4 ऑप्शन होता है। कितना ऑप्शन होता है? 4। वो जो बिल उसको रखा है ना, वो अपने पास रख सकता है कीप टिल मैच्योरिटी, जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पास रखा है। 3 महीना 3 दिन डेली अगरबत्ती दिखाता था, क्या करने के लिए? ताकि उससे पैसा रिसीव हो जाए। समझ में आया क्या बोले? तो अगर बिल अपने पास रखा है, कौन? कौन रखा है? ड्रॉअर। अपने पास बिल रखा है तो ड्यू डेट पे पे कौन हो जाएगा? ड्रॉअर हो जाएगा। यही पैसा लेने जाएगा इसके पास। और जो आदमी पैसा लेने गया है किसके पास? ड्रॉई के पास, उसी को क्या बोला जाता है? पे। क्या बोला जाता है? पे। सेकंड ऑप्शन है कि बिल को हम लोग डिस्काउंटेड करा लिए बैंक से। क्या करा लिए? कहां से? बैंक से। तो अगर हम बिल को डिस्काउंटेड करा लिए हैं कहां से? बैंक से, तो उस डेट पे ये बिल किसके पास होगा? ड्यू डेट पे बिल किसके पास होगा? बैंक के पास। तो बैंक पहुंचेगा किस? कहां थे हम लोग? इंडोर्सी कौन होता है? जब ड्यू डेट पे इंडोर्सी पैसा लेने जाएगा, इन दैट केस इंडोर्सी क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। चलेगा यहाँ तक? अब कभी कभी क्या होता है, ड्रॉअर का एंट्री पूछ लेता है, या कभी ड्रॉई का एंट्री पूछ लेता है ना, या फिर बिल डिस्काउंटेड कराएंगे तो क्या एंट्री होगा वो पूछ लेता है, या फिर अगर बिल इंडोर्स करेंगे तो एंट्री क्या होगा, इंडोर्स करने के बाद डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री होगा। पहले बिल बनाने का एंट्री बोलो। बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, तो ऐसे बोलेगा एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ड्रॉअर डेबिट। ड्रॉअर किसको डेबिट करता है? बिल्स रिसीव्ड। ड्रॉअर किसको डेबिट किया है? ड्रॉअर क्रेडिटेड टू ड्रॉई अकाउंट। किसके अकाउंट को क्रेडिट करता है? ड्रॉई अकाउंट, है ना। ऑन ड्यू डेट अगर मैंने मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है बिल, तो पैसा लेके आएगा और बिल रिसीवर अपना क्या करेगा, उसको दे देगा। किसको दे देगा? ड्रॉई को। तो बिल रिसीवर जा रहा है और पैसा आ रहा है, तो बोलेगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी व्हेन बिल इज ऑनर्ड बाय द ड्रॉई, है ना, व्हाट इज विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय द ड्रॉअर। कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है? किसके द्वारा? ड्रॉअर के द्वारा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया गया? कैश। Which account is to be credited by the drawer? Bills receivable. कौन सा? Bills receivable. फिर बोल सकता है कि at the time of bill discounted by the drawer from the bank, which account is to be debited? जब बिल डिस्काउंटेड कराया जाता है किससे? बैंक से, तो कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ेगा, है ना। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग ऑन बिल अकाउंट डेबिट, यही ना, टू बिल्स रिसीवेबल। तो which account is debited? Bank. Which account is credited? Bills receivable, है ना। या फिर any charges deducted by bank is debited to which account, है ना। तो अमाउंट क्या होगा? डिस्काउंटिंग ऑन बिल। चलेगा यहाँ तक? अच्छा, ड्यू डेट पे आप पैसा कौन लेने जाएगा? इस केस में बैंक जाएगा, तो बैंक क्या होगा? पे। अच्छा, थर्ड केस क्या आप कर सकता है ड्रॉअर? बिल को किसी फलाना आदमी को इंडोर्स कर सकता है। क्या कर सकता है? इंडोर्स कर सकता है। इंडोर्स करेगा तो बिल आएगा कि जाएगा? जाएगा। किसके पास जाएगा? इंडोर्सी के पास। तो बोलेगा कि एट द टाइम ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ बिल विच अकाउंट इज डेबिटेड बाय द ड्रॉअर? इंडोर्सी अकाउंट इज डेबिटेड बाय द ड्रॉअर। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द ड्रॉअर? बिल्स रिसीव्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द ड्रॉअर। ये सब ऑनर का बात कर रहे हैं कि डिसऑनर का बात कर रहे हैं? ऑनर का बात कर रहे हैं। मतलब कि जब ड्रॉई जो है टाइमली पैसा दे रहा है ना।
अब बात आता है कि अगर ड्रॉई पैसा दे रहा है तो पहले ये एंट्री क्या मारा होगा, ये एंट्री मारता है ड्रॉअर अकाउंट डेबिट। अब ड्रॉअर ए बी सी कुछ भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में ड्रॉअर ड्रॉई का नाम दे दिया, राम श्याम सीता गीता कुछ भी दे दिया है, तो हम उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, फिट कर देंगे कि कौन ड्रॉअर है कौन ड्रॉई है। तो यहाँ पे अगर ड्रॉई एंट्री पास करेगा बिल देने का, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल विच अकाउंट इज डेबिटेड बाय ड्रॉई, ड्रॉअर अकाउंट। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ड्रॉई, बिल्स पेबल अकाउंट, है ना। अच्छा, मैच्योरिटी पे अगर पैसा दे दे, देखो इसके पास कौन पैसा लेने आ रहा है, इसके लिए कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। ड्रॉई को एक ही बात पता है कि हमको बिल लेना है और पैसा देना है, तो बिल्स पेबल आएगा और पैसा जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कब, जब ऑनर हो जाएगा तब। अगर यही चीज अगर डिसऑनर हो गया तो ये मन में ठान के बैठा है कि कोई भी आएगा पैसा नहीं देना है ना, काहे बैंक के बापे कहे नहीं आ जाए, कोई मतलब नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे मने नहीं देंगे मतलब कि थेथरी कर रहा है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब बोला कि ड्रॉअर से हम समझ लेंगे, किससे समझ लेंगे, और ड्रॉअर जो है उसके ऊपर में एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा, दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्ज। इसीलिए बोला जाता है नोटिंग चार्ज इज ए लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई, नोटिंग चार्ज इज द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई। नोटिंग चार्ज किसका लायबिलिटी है, ड्रॉई का। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, ये एंट्री डिसऑनर का है कि ऑनर का है, डिसऑनर का। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड बाय ड्रॉअर, ड्रॉई, है ना। देखो ड्रॉई चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, डेबिट तो वो बिल्स पेबल को ही करेगा। अगर डिसऑनर हो चाहे ऑनर हो, अगर डेबिट का बात कर रहा है तो दोनों केस में तो डेबिट किसको कर रहा है, बिल्स पेबल को। अगर ऑनर हो गया तो कैश पेमेंट करेंगे, अगर डिसऑनर हो गया तो ड्रॉअर के नाम पे खाता पे चढ़ा देंगे, है ना। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड, ड्रॉअर अकाउंट। एट द टाइम ऑफ ऑनर ऑफ बिल व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैश या बैंक, कैश या बैंक, जैसा क्वेश्चन रहे वैसा चलेगा। यहाँ तक डिसऑनर तो सिर्फ किस में बात की है, ड्रॉई के बुक में, किसके बुक में। अगर यही डिसऑनर हो जाए तो ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होगा, हम यहाँ तक जो किए थे वो क्या था, ऑनर था, क्या था, ऑनर था। हम तुमको अभी लिखने के लिए कुछ बोल नहीं रहे, हम तो कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। अब समझो, फिर से 3 केस आता है, 3 केस होता है ना, या 4 केस होता है, या तो बिल अपने पास रखेगा, या तो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेगा, या तो बिल इंडोर्स कर देगा, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये 4 ऑप्शन है किसके पास, ड्रॉअर के पास। और ड्रॉई तो कसम खा के बैठा है कि नहीं देंगे मने नहीं देंगे, छोड़ जो भी हो। पहला अगर केस 1 है, केस 1 है मैंने बिल अपने पास रखा है ना, इंतजार कर रहा है 3 महीना 3 दिन का कि टाइम आएगा और हम जाके क्या लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे। लेकिन पैसा दे रहा है क्या ड्रॉअर, नहीं, पैसा देने से मना कर दिया है। पार्वती नाम है तुम्हारा, प्रतिभा क्या नाम है, अमावस्या लग जाएगा बाबू, हम पहले बोल दे रहे हैं। तो अपने पास बिल रखा है, तो ये जो एंट्री पास किया है ड्रॉअर, उसको कैंसिल करेगा। वो क्या करेगा, अकाउंट्स में एक ही चीज हम जानते हैं, जो डेबिट है उसको कैंसिल करना है तो क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको कैंसिल करना है तो डेबिट कर दो। तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, है ना। ये क्या किए हम, कैंसिल किए, क्या किए, कैंसिल किए। ऊपर से एग्जाम चलो और चलेगा यहाँ तक। ये क्या किए, डिसऑनर का पहला एंट्री, डिसऑनर का। अगर मानो कि बिल हम बैंक से डिस्काउंटेड करा लिए, तो पहला एंट्री ये किया है। दूसरा एंट्री हम गए बैंक से पैसा लेके बकायदे आए, डिस्काउंटिंग चार्जेस पेड किए टू बैंक किए। अब ये 2 एंट्री मेरे बुक ऑफ अकाउंट में लिख के रखा हुआ है। अब बिल अचानक से क्या हो गया, डिसऑनर, तो बैंक हमको पकड़ेगा और हम ड्रॉई को, है ना। तो इसमें बिल्स रिसीवेबल डेबिट और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। बैंक जो है ये डिस्काउंटिंग चार्जेस रिटर्न करने वाला नहीं है किसी कीमत पे। तो देखा जाए तो ड्रॉई जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक जो है वो क्या हो जाएगा,
बैंक जब क्रेडिट होगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग, तो ये नोटिंग चार्जेस हम किससे लेंगे? ड्रॉई से। किससे लेंगे? तो अगर डिसऑनर होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एट व्हेन डिस्काउंटेड बिल गेट डिसऑनर्ड, जब डिस्काउंटेड बिल क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए, तो विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? देन बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड? ड्रॉअर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रानी उठा के फेंकोगी? चलेगा यहाँ तक? थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में हम लोग बिल इंडोर्स किए हैं। क्या किए हैं? इंडोर्स किए हैं। किसको इंडोर्स किए हैं? इंडोर्सी को। तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर। इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, है ना? इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, पहला एंट्री ये पास किए हैं बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, और दूसरा एंट्री पास किए हैं इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू। अब इंडोर्सी गया पैसा लेने किसके पास? तो बोला कि ड्रॉअर को भेजो। किसको भेजो? हम ड्रॉअर से समझेंगे। किससे समझेंगे? तो इट मींस कि वो डिसऑनर कर रहा है एंट्री। क्या कर रहा है? बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो ड्रॉई क्रेडिट है और इंडोर्सी डेबिट है, तो डिसऑनर होगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, ड्रॉई डेबिट हो जाएगा और इंडोर्सी। अब इसको इजीली सब, अच्छा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग, एक बात समझना है, डिसऑनर हुआ, क्या हुआ? तो देखना होगा तुमको कि कैसा बिल डिसऑनर हुआ है। अगर वो बिल जो अपने पास रिटेन रखे हैं, अपने पास रखे हैं, वो डिसऑनर हुआ, तो उस केस में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा। अगर डिस्काउंटेड किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ, तो उस केस में बैंक क्रेडिट होगा। अगर इंडोर्स किया हुआ बिल क्या हुआ? डिसऑनर हुआ, तो उस केस में इंडोर्सी क्रेडिट होगा। डेबिट हर एक केस में ड्रॉई ही होगा। डेबिट हर एक केस में कौन होगा? ड्रॉई ही हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। देखो चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ड्रॉई ऑलवेज डेबिटेड बाय द ड्रॉअर। किसके द्वारा डेबिट किया जाता है? ड्रॉअर के द्वारा। चलेगा यहाँ तक? दुख है किसी के जिंदगी में? तो पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग यही पढ़े थे। नोटिंग चार्जेस इज अ लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई। नोटिंग चार्जेस लायबिलिटी किसका? ड्रॉई का, है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके लिए होता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसके लिए होता है? डेप्रिसिएशन के लिए होता था, अब वो मर्ज हो चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ। किसके साथ? 10 के साथ। इंड एस क्या हो गया है? इंड एस फिक्स एसेट्स का 16, इंड एस 16 हो गया है। वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स किसमें है? हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या? वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, है ना? AS1 में क्या है? डिस्क्लोजर, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कराएंगे। ये सब चीजें तुम ध्यान रखोगे, है ना? एग्जामिनर पूछे चाहे ना पूछे, तुमको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में आया है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और ऑप्शन में AS2 नहीं दिया हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था कि ऑप्शन में AS2 और उस टाइम में होम सेंटर था। क्या था? होम सेंटर। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर जो है वो AS1 में टिक आउट करवा दिए थे। ये नहीं बोले कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो AS1 मार दिया। हुआ था क्या? AS2 होगा, क्या AS2 होगा, ऑप्शन नहीं दिया था, तो उसको करेक्शन कराना चाहिए था पहले क्वेश्चन को। करेक्शन कराने से ही क्या हो जाएगा? बच्चा समझ जाएगा कि ऑप्शन ही नहीं है, तभी तो करेक्शन कराया गया। क्या बोले? तो AS2 था। क्या था? AS2। ऑप्शन में क्या था? AS2। ऑप्शन में AS1 था। मैंने AS2 देखना ना, तुम लोग को बुक में भी ऑप्शन दिया हुआ है ना? बुक में आंसर में भी लिखा हुआ है कि ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। सारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रॉन्ग। देखो ना, 2000 बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बोलते हैं, AS जो चैप्टर है उसमें देखोगे तो पीछे में लिखा हुआ है कि 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है? 2022 में। ये पूरा चैप्टर था किसके ऊपर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, है ना? जितना भी डिस्कस किया गया है उसी में से कुछ ना कुछ टॉपिक ऊपर नीचे करके देगा, लेकिन देगा तो इतना ही,
देगा तो इतना ही, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। किसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम डिस्कस करने को बोले हैं क्या? फिर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती हुआ है, क्या हुआ है? उस गलती को ठीक करना है सिस्टमेटिकल तरीका से। एक अलग से जर्नल एंट्री पास करके हम उसको क्या करेंगे? ठीक करेंगे। उसी को क्या बोला जाता है? जब सिस्टमेटिकल तरीका से एरर को ठीक किया जाए, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ। समझ क्या बोले? अच्छा, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितना टाइप का बेसिकली होता है? एरर मे बी ऑफ टू टाइप। कौन सा टाइप? कितना टाइप का? दो टाइप का होता है। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा होता है क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? When capital expenditure are treated as revenue expenditure और revenue expenditure are treated as capital expenditure, है ना? ये चीज जिस दिन तुम समझ गए ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज है ना? तो आधा तो अकाउंट्स का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि तुमको ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे हमको इनकम जनरेट करना है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे हमको प्रोडक्शन जनरेट करना है, जिससे मेरा वैल्यू या नेटवर्थ बढ़ जाए, है ना? 10 रुपए का फुचका खा लिए तुम तो उसका वैल्यू तुम्हारा बढ़ गया? नहीं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन 10 लाख का एक गाड़ी खरीद लिए तो वैल्यू बढ़ गया। क्या हो गया? वैल्यू बढ़ गया, एसेट्स जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? एक होता है खर्चा तो किया है लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, मोर देन 1 ईयर। दे आर कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोला जाता है। किसको? है तो रेवेन्यू नेचर का, है तो रेवेन्यू नेचर का, बट उसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दें या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दें, दे आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना? जैसे मशीन खरीदे परचेज में लिख दिए, या परचेज खरीदे मशीन में लिख दिए। बिल्डिंग रिपेयर कराए तो बिल्डिंग में लिख दिए, या फिर बिल्डिंग का चीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराए और रिपेयर में लिख दिए, है ना? कंस्ट्रक्शन में अंतर है और रिपेयर में अंतर है। रिपेयर मतलब थोड़ा बहुत, है ना, ठीक ठाक करा देना, और कंस्ट्रक्शन मतलब एक और तल्ला ऊपर क्या कर देना, पिटवा देना, है ना? उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बिल्डिंग का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। रिपेयर कराएंगे तो उसका बिल्डिंग का वैल्यू, दरार पड़ा हुआ है उसमें थोड़ा सा क्या कर दिए, पुट्टी लगा दिए, सीमेंट लगा दिए, तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ गया। समझ में क्या बोले? तो रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेयरएज कंस्ट्रक्शन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो है बहुत छोटा होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो है बड़ा होता है। क्या होता है? अगर हम कोई चीज ऐसा लगाएं जिससे मेरा इफिशिएंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए, जैसे ये लाइट ही लग जाना या फिर कैमरा अच्छा सा इंस्टॉल करा लेना, ये सब क्या करेगा? ये मेरे को 1-2 दिन के लिए फायदा देगा, लॉन्ग पीरियड के लिए फायदा देगा। तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए जो फायदा दे रहा है वो मेरा एसेट्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? एसेट्स है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलेगा यहाँ तक? अच्छा, तो रेवेन्यू को या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया जाए, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब बात आता है क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर का बहुत सारा टाइप है। बहुत सारा क्या है? टाइप है। किसका? क्लरिकल एरर का। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ मिसपोस्ट, है ना? एक होता है कंपेंसेटिंग एरर, और कमीशन तो कर दिया।
ओमिशन का दो पार्ट है ना, फुली ओमिशन और पार्सली। फुली ओमिशन क्या हुआ, पूरा एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, पूरा एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, दे आर कॉल्ड फुली ओमिशन। तो फुली ओमिशन होने की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा डेबिट भी उतना ही है, क्रेडिट भी उतना ही, ना डेबिट लिखे हैं ना क्रेडिट लिखे हैं, तो मेरा दोनों डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अगर हम, मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है जिससे मेरे ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं करेगा और ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर फुल्ली ओमिशन है, फुल्ली ओमिशन मतलब ना हम डेबिट किया है ना क्रेडिट किया है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, है ना। अगर ये लिखा रहता है कि नॉट पोस्टेड इन बुक्स, दैट इज कॉल्ड पार्सली ओमिशन। इट मींस कि जनरल में रिकॉर्ड हो गया है, लेजर में पोस्टिंग है ना। तो अब समझो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम है ना, नॉट पोस्टेड इन अकाउंट। अब कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होना चाहिए, परचेज में कि राम में? परचेज गुड्स फ्रॉम राम है ना, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। पोस्टिंग नहीं हुआ है तो पोस्टिंग दोनों में ही होना चाहिए, परचेज में भी और ऐसा नहीं है। परचेज का अपना स्पेशल जर्नल होता है, परचेज का अपना क्या होता है। तो परचेज अगर गुड्स कर रहे हैं क्रेडिट में ना, तो हम जनरल एंट्री उसका नहीं पास करते हैं, हम सीधे जाके उसके परचेज डे बुक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? तो परचेज डे बुक या जितना भी स्पेशल जर्नल होता है वो सब जनरल ही होता है, उसमें रिकॉर्डिंग ही होता है। क्या होता है? और उसी रिकॉर्डिंग से पोस्टिंग होता है। तो पोस्टिंग होगा राम में, पोस्टिंग होगा किसमें? राम में। तो अगर बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम बट नॉट पोस्टेड टू द अकाउंट, इट मींस कि परचेज में रिकॉर्ड हो चुका है, राम में पोस्टिंग होना, तो ये एरर है, लेकिन कैसा है? पार्सली एरर है। मतलब राम परचेज डेबिट हो गया है, राम क्रेडिट नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मेरा मैच नहीं करेगा। एक साइड डेबिट हो गया है लेकिन दूसरा साइड क्रेडिट नहीं हुआ है। स्पेशल जनरल याद है? स्पेशल जनरल इंक्लूड्स, स्पेशल जनरल के अंदर में क्या क्या होता है, कितने टाइप का बुक होता है? परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जनरल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर, जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल प्रॉपर होता है। कौन होता है? जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर में क्या होता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जो कहीं नहीं रिकॉर्ड होता है ना। ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, सब रिकॉर्ड होता है किसमें? जनरल प्रॉपर में। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, चलेगा। तो पार्सली ओमिशन रहेगा तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, फुल्ली ओमिशन रहेगा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, या तो रॉन्ग अकाउंट या फिर रॉन्ग अमाउंट। क्या बोले? या तो रॉन्ग अकाउंट या फिर रॉन्ग अमाउंट। अगर रॉन्ग अकाउंट में लिख दिए तो भी गलती हो जाएगा, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिए है, अमाउंट में लिख दिए है तो भी गलती हो जाएगा। गलती ऐसा गलती होगा कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पूछा कि किस टाइप का एरर में कभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा? द आंसर इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, मिस पोस्टिंग, राम की जगह पे श्याम में, श्याम की जगह पे राम में, दैट इज कॉल्ड मिस पोस्टिंग, है ना। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर मतलब राम के अकाउंट में 1000 की जगह पे 2000 लिख दिए, मैंने 1000 डेबिट करना था तो हम डेबिट कर दिए कितना से? 2000 से। उसी तरह श्याम के अकाउंट में 1000 से क्रेडिट करना था, हम 2000 से क्रेडिट कर दिए। तो डेबिट क्रेडिट दोनों एक दूसरे की गलती को क्या कर दे रहा है? छुपा दे रहा है। सेम अमाउंट से दोनों जगह गलती हुआ है, डेबिट में भी और उसको क्या, कौन सा गलती बोला जाता है? कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर? कंपनसेटिंग एरर। और कंपनसेटिंग एरर में भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, मिस पोस्टिंग में भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा नहीं तो कहां नहीं होगा? एरर ऑफ कमीशन में, एरर ऑफ कमीशन में। अब तुमको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? परचेज मशीन फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, है ना। एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विच अकाउंट इज डेबिटेड। अब तुमको मन में सोचना पड़ेगा कि जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, क्या होगा, और उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा। फिर से बोलते हैं, क्या एंट्री क्या बोले? परचेज मशीन फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, मैंने लिखना चाहिए था मशीन टू राम, कर दिया है परचेज टू, कॉमन क्या है?
राम को हटाओ। किसको डेबिट करना था? मशीन को। किसको डेबिट करके बैठे हुए हैं? तो जो गलत है उसको उल्टा टांगते हैं, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे और मशीन को विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड? मशीन देगा। विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? परचेज। समझ में आया? विच टाइप ऑफ एरर इज दिस? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ मशीन का चीज परचेज में लिख दिए, एसेट्स का चीज खर्चा में दिखा दिए, या खर्चा का चीज एसेट्स में दिखा दिए। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। किसका एग्जांपल है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का। चलेगा यहाँ तक? फर्नीचर सोल्ड रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। फर्नीचर बेचे हैं, फर्नीचर बेचे हैं और रिकॉर्ड किए हैं सेल्स डे बुक में। किसमें रिकॉर्ड किए हैं? सेल्स डे बुक में। फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो एंट्री करना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। हम करके रखे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश कैश कॉमन है, हटाओ। फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था और हम किसको क्रेडिट करके बैठे हुए हैं? चले गए यहाँ तक, है ना? तो ये क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन विच टाइप ऑफ अकाउंट? कौन सी किसमें क्या है? गुड्स परचेज। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? अभी तो 2 दिन पहले पढ़ाए थे। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको बड़ा करने का बहुत सारा तरीका है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी। प्रॉफिट को तोड़ेंगे तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटी। एक्सपेंसेस उधर माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है तो इधर लेके आएंगे। तो एसेट्स इक्वल टू एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम। ये एक्चुअल में एंड फॉर्मूला होता है। चलेगा यहाँ तक? तो ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बोलो, सांस लो।